जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप कभी अपने जीवन में मात नहीं खाएंगे और जो जीवन आप जी रहे हैं उससे कभी आपको शिकायत भी नहीं होगी। ना आप भगवान को दोष देंगे और ना ही किसी इंसान को। आज हम ऐसी ही बातें आपको बता रहे हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको कभी किसी दूसरे की सहायता की या रहमो करम की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कहानी है। एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता था। उसने दूसरे लोगों के कई जीवन देखे थे। वह इस बात से बड़ा चिंतित और दुखी रहता था कि कहीं उसके हालात भी ऐसे ना हो जाए, वह भी ऐसे ही दुख और तकलीफ में जीवन ना गुजार दे। वह ऐसा मंत्र चाहता था जो उसके जीवन से सारी बाधाओं को दूर कर दे। इसी खोज में उसे कई तरह के मंत्र मिले। इन मंत्रों का इस्तेमाल उसने भी किया। यज्ञ, हवन, पूजन, प्रार्थनाएं जो हो सकता था उसने किया। कुछ दिन सब ठीक रहा, पर फिर से वही सब चलने लगा जो पहले से चला आ रहा था या उससे भी बेकार हो गया। तब उसे समझ में आया कि उसे अभी तक सही मंत्र नहीं मिला है। इसी की खोज में वह एक यात्रा पर निकला। बहुत दूर यात्रा करने के बाद एक रेगिस्तान में तपती धूप और रेत में उसने एक गुरु को साधना करते हुए देखा। वह भागकर उस गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक ऐसे मंत्र की तलाश में हूँ जिससे जीवन परिवर्तित हो जाए। मेरे जीवन में वह सारे दुख और कष्ट ना हो जो मैं दूसरों के जीवन में देख रहा हूँ। मुझे दिखता है कि किसी के जीवन में किसी के पास प्रेम है तो वह दुखी है, किसी के पास नफरत है तो वह दुखी है। कोई गरीब है तो दुखी है और कोई अमीर है तो दुखी है। जिसके पास लगता है सब कुछ है वह भी दुखी है और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी दुखी है। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास सब कुछ ठीक होता है परंतु वह खुद ही अपनी चीजों को बिगाड़ने पर लगे रहते हैं और अपना दुख उत्पन्न करते रहते हैं। मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जो यह सब चीजें मेरे जीवन में ना आए, मेरे पास ना आए। यह सुनकर वह गुरु हंसे और कहा, मंत्र तो मेरे पास है पर मंत्र बड़ा भारी है। क्या संभाल पाओगे और क्या उसे अपने जीवन में उतार पाओगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल उतार लूंगा, मैं इसे संभाल लूंगा, आप बस बताएं। गुरु ने कहा, तो ठीक है, ध्यान से सुनना। 6 मंत्र मैं तुम्हें दूंगा और हर मंत्र को अपने जीवन में उतारना है। किसी भी एक मंत्र को छोड़ना नहीं है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, जब तक सब सही ना हो जाए इस मंत्र का साथ मत छोड़ना। इस मंत्र को कड़े संकल्प के साथ 3 वर्षों तक अपनाना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ क्या कर सकोगे? वह व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया और कहा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आज ही पढ़ें और 2-4 दिन में या महीने भर में सब ठीक हो जाए? गुरु मुस्कुराए और कहा, ऐसा तो कोई मंत्र मेरे पास नहीं है और ना ही ऐसा कोई मंत्र होता है कि जिसे आज पढ़ें और आज ही काम हो जाए। हर मंत्र समय और वक्त चाहता है, धैर्य चाहता है, तुम्हारा सब्र चाहता है। जिसके पास यह नहीं है उसके लिए मंत्र कोई काम नहीं करता। यह सुनकर व्यक्ति तैयार हो गया। तब गुरु ने उसे मंत्र देने शुरू किए और कहा, पहला मंत्र, ध्यान से सुनना। जीवन की खुशी इस बारे में नहीं है कि तुम अपने जीवन में क्या इकट्ठा करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। जीवन की खुशी इस बारे में है कि अभी जो तुम्हारे पास है क्या तुम उसका आनंद ले रहे हो। दूसरा मंत्र, जब किसी से प्रेम करो तो उसके चेहरे से नहीं, उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करो, उसके व्यक्तित्व से प्रेम करो। जो चेहरे से प्रेम करते हैं वक्त के साथ उनका प्रेम कुरूप हो जाता है और प्रेम नफरत भी बन जाता है। यह प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिकता। तीसरा मंत्र, जितनी कम चिंता करोगे उतने खुश रहोगे। किसी चीज की बहुत ज्यादा परवाह करना दुख को निमंत्रण देता है, इसलिए जितनी कम परवाह करोगे उतने खुश रहोगे। चिंता से नहीं, कर्म से समस्या को सुलझाया जाता है। चौथा मंत्र, हम अकेले आते हैं फिर यहाँ हमें लोग मिलते हैं,
हम अपनी जान उनमें बसा लेते हैं, पर यह सब लोग एक एक करके एक दिन छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में खुशी चाहते हो तो यह याद रखना कि एक दिन सब छोड़ देंगे। इसलिए अकेले खुद को संभालना सीखो, अकेले खुद को बचाना सीखो, अकेले जीना सीखो। 5वां मंत्र, अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में, बड़ी से बड़ी समस्या में, जहां जीवन जीने की कोई आशा भी ना रहे, सब खो जाए और मौत अच्छी लगने लगे, ऐसे समय में अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और अपने आप को बिना किसी दूसरे की मदद के संभाल सकते हैं, आप किसी की सांत्वना के मोहताज नहीं होते, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता आपके हाथों में रहेगी। 6वां मंत्र, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको किसी की भी बात बुरी ना लगे, किसी की भी बात व्यक्तिगत तौर पर ना लो। जब हम बातों का बुरा मानने लगते हैं तब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते, क्रोध अंतर में उतर आता है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। एकमात्र क्रोध से तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, बर्बाद हो सकती है। गुरु की बातें सुनकर वह व्यक्ति चकरा गया और उसने कहा, गुरुदेव आप कहते तो सही हैं, परंतु मैंने आज तक ऐसे मंत्र नहीं सुने। मंत्र तो वे होते हैं जिन्हें बैठकर यज्ञ हवन में बोला जाता है, यह कैसे मंत्र हैं? गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना, इन मंत्रों को संभालना इतना आसान नहीं है। अगर संभाल लिया तो तुम्हारे जीवन में किसी और मंत्र की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संकल्प उठा सकते हो तो यही तुम्हारे द्वारा लिया हुआ संकल्प तुम्हारी साधना बनेगा, तुम्हारा तप और तुम्हारी तपस्या बनेगा, इसी का फल तुम्हें मिलेगा। वह व्यक्ति गुरु की बात से सहमत हो गया और घर वापस चला गया। पूरे 3 वर्ष उसने गुरु के 6 मंत्रों का बहुत ही कड़ाई से पालन किया। 3 वर्ष के उसके इस संकल्प ने यह 6 मंत्र उसके जीवन में ऐसे उतार दिए कि वह उसके जीवन का हिस्सा ही बन गए। अब वह पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। इन मंत्रों का पालन करने के लिए उसे किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं थी। यह उसका जीवन बन गया था और वह जीवन के सारे दुख, दर्द, कष्ट वगैरह वगैरह होने के बाद भी बहुत खुश था और हर परिस्थिति से वह अपने आप को बड़ी ही आसानी से निकाल भी लेता था। लोगों को बड़ा अचंभा होता था कि बात बात पर रोने वाला, चिंता करने वाला, परेशान होने वाला यह व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो गया, इस पर किसी बात का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। लोगों ने जब उससे इसका राज पूछा तब उसने गुरु द्वारा बताए गए 6 मंत्रों को लोगों को बताया। लोगों ने कहा, बात तो तुम्हारी सत्य है, पर यह कोई मंत्र नहीं है, तुम पागल हो, मंत्र ऐसे नहीं होते। मंत्र तो रीति रिवाज, विधि विधान के अनुसार पढ़े जाते हैं और उनका प्रभाव चमत्कारी होता है। व्यक्ति ने कहा, तुम अपने चमत्कारी मंत्र लेकर खुश रहो, मेरे लिए तो यही मंत्र है, यही जीवन है। समय, धैर्य और संकल्प के साथ आप अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं और वास्तविकता तो यह है कि हम ही अपने जीवन को बना रहे हैं। अच्छा या बुरा सब हमारे ही कर्म हैं, हमारे ही मंत्र हैं। मंत्र वही हैं जो हमारी सोच है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को अच्छा या बुरा बना देती है। हमारी सोच एक ही परिस्थिति में सुख और दुख देख लेती है।